Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to Sheikhan, a YouTube channel working for the betterment of society, and I am Said Sheikh. खवातीन हज़रात, CMA stories, CMA successes and CMA achievements. आज हमारे जो मेहमान CMA साहब हैं, जनाब मोहम्मद अरशद रशीद साहब, he is practicing cost and management accountant. Sir, assalamu alaikum and welcome to the show. Walaikum salam. Thank you for inviting me. थैंक यू अरशद रशीद साहब। एक तो आपके ने 1998 में ICM में क्वालिफाई किया और आफ्टर क्वालिफिकेशन आप जॉब करते रहे एंड 2007 से ये जनाब अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी टैक्स में एक्सपर्टीज है, कॉर्पोरेट में है और भी प्रैक्टिस के इनके काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ ICMA की क्वालिफिकेशन ICMA के लोग जो काम कर सकते हैं एलिजिबल हैं वो ये सब माशाल्लाह करते हैं। He is also corporate consultant और इनके साथ भी मुझे काम करने का थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ था। Definitely he is excelling in tax and particularly the appeals. तो आज हम थोड़ा सा इनसे बात करते हैं इनकी प्रैक्टिस के बारे में, फिर उसके बाद हम अपील के बारे में बात करते हैं। अपील में ये आजकल जो एक अमेंडमेंट आई है जो ऑनलाइन अपील्स इनकम टैक्स की, उसके बारे में बात करें। तो जनाब अरशद रशीद साहब, पहले आप ये बताइए कि आपका ये जो तजर्बा है और क्वालिफाई करने के बाद 8-7 साल जॉब की है, फिर उसके बाद से प्रैक्टिस में है, ये दोनों में क्या फर्क है, इसकी क्या क्वालिटीज है? बिस्मिल्लाह। देखें जी, जॉब जो होती है वो तो आपका एक एफर्ट्स हैं, आप जितनी एफर्ट करते हैं आपको उसको रिवार्ड उस हिसाब से नहीं होता, लेकिन जो आपकी अपनी प्रैक्टिस है वो नो डाउट उसमें आपके ज़्यादा होती हैं। आप वो मुलाजमों के अंदर तो 8 घंटे के मुलाजम है, लेकिन प्रैक्टिस के अंदर 24 घंटे के मुलाजम हैं आप। और आपका जो वो है ना कि फरमान है अल्लाह ताला का कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, तो मैंने इसी कंसेप्ट को जहन में रखते हुए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। जॉब छोड़ के अच्छी जॉब कर रहा था, लेकिन मैंने छोड़ा और सोचा कि ये जो है इसमें ज़रूर कोई लॉजिक है, ऐसी चीज़ नहीं है। तो मैंने उसको पकड़ते हुए अपने जनाब प्रैक्टिस स्टार्ट करी 2007 में। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत फजल है और बहुत करम है अल्लाह ताला का। जितना भी उसका मैं शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। इस काबिल नहीं था मैं, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे बिजनेस दिया, एक काम दिया और कोशिश की मैंने कि ऑनेस्टली इस चीज़ को कर सकूं। और इसमें आप समझें कि आपकी एफर्ट्स पहले से बहुत ज़्यादा हैं। जॉब में तो आपने एक लिमिटेड चीज़ के अंदर आपने काम करना है, उसके बाद एक ही फील्ड है, एक ही इंडस्ट्री है जिसमें काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मल्टीपल है, आपका यहाँ पे हर दिन जो है ना लर्निंग का दिन है। अब डेली जब आते हैं तो आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ मिलती है, एक नया टास्क मिलता है, आप वो नए टास्क को सीखते हैं, नए टास्क को परफॉर्म करते हैं। बस आप ये नहीं कह सकते कि आप कंप्लीट हो, आपका नॉलेज कंप्लीट हो गया। आपका हर दिन सीखने के लिए है और आप डेली सीखते हो, डेली चलते हैं। अब आप इसी तरह ये मतलब डेली आप टीम है। सीखते भी हो और डेली आप अपने आप को अपडेट भी रखते हो, क्योंकि आपको अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज ए बहुत जरूरी। कंसल्टेंट आपको नहीं पता कभी आपको कौन सी कॉल आने वाली है, कौन सा क्लाइंट आपसे क्या क्वेश्चन करने वाला है। जी बिल्कुल, आपको अपने नॉलेज को अपडेट रखना है। आपकी जितनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, स्पेशली जब अब टैक्सेशन का फील्ड हो इतना वास्ट गया है कि आपके फेडरल के टैक्सेस अलहदा हैं, आपके सूबों के टैक्सेस अलहदा हैं, सेल टैक्स है, आपका इनकम टैक्स है, आपके कॉर्पोरेट के अंदर भी बेशुमार अमेंडमेंट्स हैं। स्पेशली जब से ये और मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उसमें बहुत सी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई हैं। SCP के अंदर बहुत सी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको अपने नॉलेज को, अपनी चीज़ों को हमेशा अपडेट रखना पड़ता है और आपको डेली पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और आप अपडेट रहते हैं तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सही अदरवाइज बात। तो आप बेहतर एडवाइस दे ही नहीं सकते किसी को ना। अच्छा सर, आपने बड़ा ब्रीफ अंदाज में जॉब और डूइंग ऑन बिजनेस या ऑन कंसल्टेंसी में फर्क बता दिया कि यस, आज यहाँ पे आपको अपग्रेड करना पड़ता है, यहाँ पे आप 24 आवर्स काम करना पड़ता है। अपना काम का मकसद यही है, यू आर ऑनिंग इट एंड ऑब्वियसली आप अपने आप को जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला उतना आपको रिवार्ड देते हैं। ये बात सही है आपकी सर। अच्छा सर, किस किस एरिया में आपकी प्रैक्टिस है? एक तो इनकम टैक्स हो गया, फिर सेल टैक्स हो गया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है, दिस आई नो इट, और बताइएगा किस किस में आपकी स्पेशलाइजेशन है? देखें, हम लोग जो हमारी फर्म है इसमें हम मल्टीपल एरियाज़ में काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिस भी मल्टीपल हैं। हमारा यहाँ लाहौर में ऑफिस है, कराची में है, हमारा लिएज़न ऑफिस है, पेशावर में ऑफिस है, हमारा इस्लामाबाद में है, इस तरह दुबई में ऑफिस है हमारा। तो हम जो ट्रेडिशनल सर्विस हैं, जैसे आपका कॉर्पोरेट है, टैक्सेशन है जिसमें सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है,
उसके अलावा आपकी बिजनेस एडवाइजरी है, उस पर हम काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी पे हम काम कर रहे हैं, साथ हम ईआरपी सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। ईआरपी हम सिस्टम पे भी माइक्रोसॉफ्ट आप काम कर रहे हैं, मतलब ये भी आपका जी, एरिया तो ऑफ हम स्पेशलाइजेशन है। हम माइक्रोसॉफ्ट के पार्टनर हैं, और माशाल्लाह। हम उसके ईआरपी सिस्टम जैसे जीपी है, एएक्स है, ऑफिस 365 है, डायनामिक्स 365 है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं और इसको सेल करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनके पार्टनर हैं पाकिस्तान में, और गोल्ड माशाल्लाह जी, पार्टनर हैं। माशाल्लाह। बड़ी बात है कि हमारे आपके जो पार्टनर है वो भी माशाल्लाह आईसीएम में मेंबर है सर। जी, हमारे सारे के सारे पार्टनर आईसीएमए के मेंबर, और हमारी फर्म ही आईसीएमए मेंबर्स की है। माशाल्लाह, तमाम माशाल्लाह, एफसीएमएज हैं, माशाल्लाह। और तमाम जो है ना वो पार्ट, और हमारे डाउन द लाइन जो टीम है, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट से हेड्स हैं, ऑडिट के जो डिपार्टमेंट का हेड है, हमारा जो टैक्सेशन का डिपार्टमेंट का हेड है, कंप्लायंसेस है, क्वालिटी एश्योरेंस का जो हेड है, इस तरह ईआरपी सिस्टम्स में वो तमाम लोग जो है ना एफसीएमएज हैं या एसीएमएज हैं। उसके माशाल्लाह। नीचे फिर नीचे और तो क्वालिफाइड मेंबर्स भी हैं। अच्छा शीजा, आई को एक चीज आपने बताया, ऑडिट, क्या ऑडिट भी हम लोग आईसीएम में मेंबर जो हैं दे आर आल्सो एक्सीडिंग इन ऑडिट सर? ऑडिट का स्कोप तो डेफिनेटली है, लेकिन उसमें भी अच्छे जी खासे बिल्कुल अपना हम क्लाइंट ठीक है, हाँ काम काफी है सर। हाँ, जी काम काफ़ी है। हम ऑडिट जो है ना वो एक तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, उसके ठीक है। बाद आपका इंटरनल ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट है, सिस्टम ऑडिट ऑडिट्स हैं, कॉस्ट ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट्स हैं, सही बात है, सही बात है। जी मैनेजमेंट बिल्कुल, ऑडिट्स है, इसमें परफॉर्मेंस ऑडिट है। मैनेजमेंट ऑडिट्स हैं। हाँ बिल्कुल, हम इंटरनल ऑडिट्स कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑडिट्स कॉस्ट कर रहे हैं, आपके कॉस्ट सिस्टम ऑडिट भी। ऑडिट्स कर रहे हैं। हाँ जी, कॉस्ट ऑडिट के जी एरिया भी कॉस्ट तो है ऑडिट ना भी हमारे। हमारे पास है, हाँ और जी। ऐसा स्टैट्यूटरी ऑडिट्स भी हैं जो हमारी लिमिट है उसके अंदर हम करते हैं, और जो लिमिट से बाहर है हम ऑडिट उनका भी करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ फिर जो एसोसिएट दोस्त होते हैं उनके साथ फिर हम वो अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। अच्छा सर, ये आप जो हमारे नए मेंबर आते हैं और जॉब उन्हें नहीं मिलती है, जॉब या थोड़ी सी अगर मिलती है, कंप्रोमाइजिंग मिलती है, आजकल के जैसे स्पेसिफिक सिनेरियो वो कोरोना की वजह से है और ओवरऑल भी स्लम्प है, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे? क्या उन्हें प्रैक्टिस में नहीं आना चाहिए सर? क्या इंचार्ज ठीक है, जॉब भी देखें और 3-4 मेंबर मिलके अपने अपने एरिया स्पेशलाइज कर ले और एक प्रैक्टिसिंग फर्म खोल ले, क्या उसका स्कोप है ना सर? थोड़ा सा गाइड कीजिए हमारे नए मेंबर को। देखा जी, जो नए मेंबर्स हमारे आ रहे हैं ना जी, हर बंदा हमारा जो वो जॉब के बारे में सोच रहा था कि मैं जॉब में जाऊं और जॉब लिमिटेड उसमें रहूं। जो इस वक्त करंट सिनेरियो जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसमें अंदर आपका प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है। आपका टैक्सेशन के अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है कि आप उसी को ही कवर नहीं कर सकते। आपने देखा है इस वक्त फेडरल के अंदर आपका इनकम टैक्स है, फिर सूबों के अंदर चले जाते हैं, हर सूबे का अपना सेल टैक्स है। ऐसे ही। 18th अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी चीजें सूबों को मुंतकिल हो चुकी हैं। अभी जैसे वर्कर वेलफेयर फंड है वो भी सूबों के पास चला गया, उसकी एक अलग असेसमेंट्स हैं। आपके फेडरल के टैक्स है, इस तरह एग्रीकल्चर टैक्स है, वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसकी असेसमेंट्स उस तरह की चीजें वो भी चलती हैं। हम यानी हमारा वो सिर्फ यही नहीं, टैक्सेशन इधर ही है। अब जैसे फाइलिंग इतनी हो चुकी हुई है कि आपने सेल टैक्स की हर सूबे की अलग फाइलिंग करनी है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स आपने अलग फाइल करनी है। ऐसे ही, तो ऐसे वो ही। आप अगर अगर फाइलिंग पे ही काम अपना पकड़ लेता है, चीजें कर लेता है, तो वो बहुत काम है। और चार दोस्त अगर हमारे मिल के जो नए लोग आ रहे हैं वो उसमें अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। और कोई वो इशू नहीं है। देखें एक बार उनको एक नो हाउ करनी करके आपस में एरियाज को डिफाइन कर ले, कौन कौन से एरिया में है, उसमें किसी आप जैसी किसी फर्म में अपने आप को कोई साल 2 साल लगाएं, और ऐसे ही और फर्म में ताकि एक बात हो ना, क्वालिफिकेशन लेना और बात है, जॉब करना और बात है, प्रैक्टिस करना और बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्कुल जब हम क्वालिफाई करके जॉब ढूंढते हैं ना सर, तो हमें अखबार में इश्तिहार देख लेते हैं और जॉब अप्लाई कर देते हैं। लेकिन जब हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना बिजनेस शुरू करना है, तो हमने अखबार में इश्तिहार देना है, क्योंकि हमने रिसोर्स, देना वी नीड द रिसोर्सेज, वी नीड द थिंग्स। बिल्कुल तो उसमें थोड़ा सा काफी फर्क है। तो प्लस प्लस एक और थिंग, ऑनिंग ऑन बिजनेस, जितना आप अच्छा काम बिल्कुल करते जाएंगे, अल्लाह ताला आप में बरकत डालता जाएगा आपके काम में। जी बिल्कुल। तो हमारे देखें हम तो अवेलेबल हैं। मैं तो अपने जो भी दोस्त हैं, जो बंदा मेरे पास जॉब के लिए आता है, मैं तो सबसे पहले मशवरा देता हूँ कि आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। सही बात। वी आर अवेलेबल, आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू ऑल माई मेंबर्स। जितने भी माशाल्लाह, मेरे बहुत मेंबर्स हैं अच्छी वो ऑफर, अभी जो बहुत प्यारी अवेलेबल हैं, बात है जी। जो जिसको कॉल चाहिए, जिसको जो गाइडेंस चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ और हम देते राइट। हैं। हम देते मेरे हैं, बहुत से जैसे। दोस्त हैं जो मेरे साथ एसोसिएट है, अपना काम कर रहे हैं, नई प्रैक्टिस स्टार्ट की है, लेकिन उसको जो भी इशू आता है मेरे पास आते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। हाँ जी, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सब लोग बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत से दोस्त हैं जो जॉब छोड़ के इस वक्त प्रैक्टिस में आ चुके हैं, अच्छी जॉब छोड़ के प्रैक्टिस में आ गए हैं और वो काम कर रहे हैं। ये बड़ी बात है तो उसमें ये है कि जी। हमारी फर्म तो वैसे भी अवेलेबल है, हम अपने स्टूडेंट को भी गाइड करते हैं। हमारे पास स्टूडेंट आते हैं जिनको हम ट्रेन करते हैं और बड़ी अच्छी जगह पे जाके वो जॉब भी कर रहे हैं। कुछ लोग प्रैक्टिस में चले गए, यहाँ से जाके अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ली है।
वो हम तो अवेलेबल है हर वक्त। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। अच्छा साहब, अब ये बताएं कि जो हमारा दूसरा एरिया था जिसमें इनकम टैक्स अपील एज फ्रॉम 1 जनवरी 2021, आप कहते हैं ऑनलाइन हो गई। अब ये ऑनलाइन होने से क्या इसके इफेक्ट्स हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं? आप हमारे व्यूअर्स को, हमारे बिजनेसमैन को, या हमारे जो ट्रेनी, हमारे जो एफसीएमएस हैं, ये उन बच्चों को आप इसमें इसमें क्या रहनुमाई करेंगे सर? देखें, जो भी असेसमेंट ऑर्डर होता है या आपको अगेंस्ट कोई ऑर्डर होता है, उस अगेंस्ट आपके पास पहली रेमेडी जो है ना वो कमीशन अपील की रेमेडी है। ठीक है। कि आपने अपने उस ऑर्डर के अगेंस्ट कमीशन अपील के पास अपील फाइल करनी होती है। इससे पहले चाहे सेल टैक्स का हो या इनकम टैक्स का हो, दोनों केसेस में अपील्स आपकी मैनुअल फाइल होती थी। अपील तैयार होती थी, उसकी जो सपोर्टिंग एविडेंस थी वो साल लगती थी। लगने के बाद आप कमीशन अपील को अपील फाइल कर देते थे, फिर मैनुअल नोटिस इशू होते थे, फिर हियरिंग्स होती थी, ऑर्डर भी आपके मैनुअल आते थे। इस तरह वो एक प्रोसेस चल रहा था। ठीक है। फ्रॉम 1 जनवरी 2021 एफबीआई ने ये सिस्टम को चेंज कर दिया है। उसके लिए उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया है जो 1315 जिसका नंबर है, जो 9 दिसंबर 2020 को इशू हुआ है। ठीक है। और उसको इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी उन्होंने किया है कि आप जितनी भी इनकम टैक्स की अपील है, अभी सेल टैक्स की अपील को ऑनलाइन ही किया गया। अभी सिर्फ इनकम इनकम टैक्स की टैक्स की जितनी भी अपील है। अपील है ठीक जो है। हाँ, जो इनकम टैक्स की अपील है, जो कमीशन अपील को सेक्शन 127 के अंडर फाइल होनी है, वो अब थ्रू आयरस जो एफबीआई का सिस्टम है उसके थ्रू अपीलें फाइल होंगी। ठीक है। अब उसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आप पहले बनाते थे, डॉक्यूमेंट एज इट तकरीबन बनेंगे, डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे उनके साथ आपके, लेकिन आप उस सिस्टम के अंदर जाके अपनी अपील फाइल करेंगे। तो अभी ये आज 7 दिन हो गए हैं, अभी तक वो सिस्टम उस तरह से प्रॉपर चला नहीं है, लोगों की अपीलें डिले हो रही हैं। अभी लोग अपीलें फाइल नहीं कर पा रहे, और जो कमीशन अपील के ऑफिस है वो मैनुअल अपील एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिसीव अच्छा नहीं अच्छा, कर रहे। मैनुअली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और वैसे इसमें मतलब इशू आ रहे हैं, वो इशू तो खैर रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन सर ये है कि जब आप हियरिंग पर जाते हो तब तो आपको अपने साथ उसकी जो बुकलेट है, वो जो अपील की जो फाइल है, वो तो लेकर जानी पड़ेगी ना जी। जी बिल्कुल, वो अपील में आप चीजें तो अपनी ज़ाहिर है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ड्यूरिंग द हियरिंग प्रोड्यूस करनी वो आप देंगे, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप वो सारी चीजें जब आप अपील फाइल करते हैं तो ऑनलाइन अटैच करके भी फाइल कर सकते हैं। ठीक हो। इसमें प्रोसेस थोड़ा सा इस तरह से इन्होंने रखा है कि आप अपनी अपील फीस जमा करवाएंगे, जो भी प्रेस्क्राइब्ड फीस है। इंडिविजुअल वगैरह के लिए जो 2500 है और कंपनीज के लिए 5000 है, आप अपनी अपील जमा कराएंगे। आपका जो असेसमेंट ऑर्डर आता है, अब वो पहले असेसमेंट ऑर्डर का अपील का है, जो सर्विस ऑफ ऑर्डर है ना, उस डेट से आपकी अपील का 30 डेज स्टार्ट होते हैं। ठीक है। अब उन्होंने लॉ के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट ये कर दी है कि आपका जो ऑर्डर अगर आयरस में आपके सिस्टम में चला जाता है, आपको बाय हैंड डिलीवर हुआ या नहीं हुआ, आपका वो ऑर्डर सर्विस कंसिडर होगा। अच्छा, तो सिस्टम इट में जो मीन कि चला आप गया, मतलब सिस्टम में आपका ऑर्डर जब आता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज सर्विस। सर्विस, और आपका जो 30 डेज का पीरियड है उस डेट से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो। और ठीक हो। आपका जो आयरस सिस्टम है वो 30 डेज वहीं से कंक्लूड करेगा। जिस दिन आप अपील फाइल करने लगेंगे, सिस्टम उसी ऑर्डर को आप ऑर्डर वहां सेलेक्ट करेंगे जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील फाइल करनी है, और ठीक। सिस्टम देखेगा कि इसकी डेट ऑफ ऑर्डर क्या है, और इसके 30 डेज से ओवर पीरियड तो नहीं हो गया। अगर 30 डेज के अंदर है तो आपका प्रोसेस आगे चल पड़ेगा, और आप आगे अपील को जो भी उसका फॉर्म शाम बनाएंगे, उसके जो अटैचमेंट्स हैं, आप ग्राउंड्स ऑफ अपील आपने बनानी है, बना के साइन करके अटैच करनी है। उसका फॉर्म अभी आप वैसे बनाएंगे, साथ अटैच करेंगे। हालांकि ऐसे ही सूरी तौर पे नहीं, वो इसका फॉर्म जो मतलब है ना वो वो ऑनलाइन जो दे देना काफी चाहिए, सारे वो अब इशू दिया थे, नहीं इन्होंने। वो जो अरशद जी जो हाँ काफी जी, सारे इशू आते थे, एंटी डेटिंग ये वगैरह, वो अब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगे, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो अब इशू अब नहीं वो आएंगे। ओवर द पीरियड होंगे, ओवर द अभी पीरियड। फौरन तो नहीं होंगे, ओवर द पीरियड होंगे। अब देखिए, अब जब आप अपील फाइल करेंगे, अगर आपकी अपील 30 डेज से ऊपर होगी तो सबसे पहले आप कंडोनेशन की एप्लीकेशन ऑनलाइन देंगे। कमिश्नर उसके ऊपर अपना ऑर्डर पास करेगा उस कंडोनेशन के ऊपर, कि वो एंड एक्सेप्ट दैट करता है या ऑर्डर नहीं विल करता। आल्सो बी अगर वो ऑनलाइन, वो वाला ऑर्डर भी ऑनलाइन ही ऑनलाइन आएगा आपको। ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर भी ऑनलाइन आएगा, आपकी कंडोनेशन की एप्लीकेशन भी ऑनलाइन जाएगी। जब आपका कंडोनेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, देन आप अपनी अपील जो बना के अपील सबमिट करेंगे। जब आप अपील सबमिट कर देंगे तो फिर अपील की एक्सेप्टेंस का ऑर्डर आएगा कि आपकी अपील एक्सेप्ट हो गई है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब अपील एक्सेप्ट होने के बाद फिर आपके प्रोसेस चल रहा है कि आप उसको क्या, उसको आपको स्टे की जरूरत है, या आप अपनी कोई ग्राउंड्स अमेंड करना चाहते हैं, वो भी आप ऑनलाइन जाके अपनी ग्राउंड्स को अमेंड कर सकते हैं, या एडिशनल ग्राउंड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर देन जब आपकी अपील एक्सेप्ट होगी, फिर आपकी हियरिंग होनी है। तो आपको जो नोटिस है हियरिंग के लिए, वो भी ऑनलाइन आना है आयरस के अंदर। ठीक आपने ठीक उसको ठीक। विजिलेंट होना है, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा हर वक्त अपने आयरस सिस्टम के, आपको कहीं नोटिस आ गया, ऐसा ना कोई डेट ही गुजर जाए सही और सही। आप आयरस देख ही ना पाए।
अच्छा, आप उस आरएस की सुना था सर, कोई ऐप भी आ रही है कि आप अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे रखें ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो भी आ जाया करेगी। इज दैट इन द पाइपलाइन वो जी? वो वो तो अभी इन्होंने ये रखा है ना कि जो प्रोफाइल अपडेट का रखा है, उसका कंसेप्ट ये है कि आप अपने एफबीआर के डाटाबेस के अंदर अपनी प्रोफाइल को अपडेट करें, जिसके अंदर आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, हम्म। आपका ईमेल एड्रेस सही होना चाहिए। क्योंकि आप जो भी आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस एफबीआर से जनरेट होती है, कोई ऑर्डर होता है, कोई नोटिस होता है, वो फौरन, अगर आपका मोबाइल नंबर सही है, वहाँ पे ईमेल सही है, तो वो दोनों जगह पे फौरन चला जाता है। आ जाएगा, ठीक आपका ठीक। एसएमएस आ जाता है आपके मोबाइल के ऊपर, या आपके कोई आईआरएस के अंदर कॉरेस्पॉन्डेंस जनरेट हो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली साथ आती रहेंगी, और आपने उसको साथ साथ करना है, उसकी कंप्लाइंस करनी है। जब आपकी हियरिंग हो जाएगी, आपने हियरिंग के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो आप वहाँ नहीं दे सकते थे ऑनलाइन, आप वहाँ सबमिट करना चाहते हो, सबमिट करेंगे। देन हेयरिंग के बाद जो कमिश्नर अपील है, वो अपना जो भी ऑर्डर पास करते हैं, ऑर्डर पास करेगा, और वो ऑर्डर आपको ऑनलाइन भेजेगा आईआरएस के हम्म। अंदर ही। बड़ी अच्छी बात होगी सर ये तो। आई थिंक अगर ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हाँ हो जी। जाता है जैसा कि एनविसेज किया जा रहा है कि इसका पर्पस भी यही लग रहा है, ये चीजें बड़ी स्मूथ लाइन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ एक चीज आपने और बता दी कि एक तो ये तो अपील जो है ऑनलाइन सिस्टम इसका स्टार्ट हो चुका है एज फ्रॉम 1 जनवरी इनकम टैक्स के रेफरेंस से, जो कि कमिश्नर अपील को अपील जानी थी। अब ऑन और इंशाल्लाह ताला इसकी इम्प्लीमेंटेशन विद कौन मशवरा इन्होंने ये बता दिया कि आपने अपने प्रोफाइल को जो लोग समझ जिन्होंने नहीं किया उसको भी अपग्रेड अप टू डेट इसलिए करें कि आपको जितनी अब कम्युनिकेशन होनी है वो आपके थ्रू ये जो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस वक्त है, मोबाइल है, ईमेल है, एसएमएस है, इन पे आनी। अच्छा अच्छा वसीम साहब, इससे में जी मजीद बिल्कुल। आप क्या ऐड करना चाहेंगे जो अपील के रेफरेंस से, एनीथिंग फर्दर यू वांट टू गाइड आवर व्यूज एंड बिजनेसमैन इन दिस रिगार्ड, कि इसका मतलब है कि अब वो जो हमारा वो एक इस सिस्टम था कि बैक डेट में अपील हम कर पाएंगे। पहले बात है कि वो हमारे बिजनेसमैन भाइयों को, हमारे उन लोगों को जो कि फैक्ट्रीज होते हैं, वो कोई किसी ऑर्डर को चैलेंज करना चाहते हैं, उनको ऑन टाइम इन टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। ऐसे ही है ना सर? एक तो टैक्स पेयर या जो एपेलेंट है, उसको भी डिसीजन ऑनलाइन लेना है, उसका ऑर्डर आया, उसने अपील फौरन करनी है। इससे एक और जो बेनिफिट होना है, जो कि हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बेनिफिट होना है, वो ये कि कमिश्नर अपील बाउंड हो जाएगा। जब ऑनलाइन सिस्टम के अंदर सारी चीज चली जाएगी, तो वहां पता चल जाएगा टैक्स पेयर ने अपील किस डेट को फाइल की है, ठीक है। और कमिश्नर अपील ने वो क्या जो लॉ के अंदर प्रेस्क्राइब टाइम है, जो 90 डेज का टाइम दिया, उसके अंदर उसने उसको डिस्पोज ऑफ किया कि नहीं किया। ठीक और ठीक। कमिश्नर अपील के ऊपर भी बाइंडिंग आ जाएगी, अगर वो ऑर्डर अपने लेट करता है। जैसे अभी 2 साल तक कमिश्नर अपील के पास कुछ अपीलें नहीं लगती, तो साल के बाद जाकर पता चलता है कि वो अपील रहेगी, अपील फाइल हुई हुई और फिक्स ही नहीं हुई। तो वो सही कमिश्नर अपील भी थोड़ा सा उससे हो जाएगा, मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा कि आप जो अपील फाइल हुई है, वो विद इन टाइम डिस्पोज ऑफ उसने करनी है। सही सही बात, और सही बात। जो टैक्स पेयर, उसको भी विजिलेंट होना पड़ेगा, तो अपनी चीज़ों को ट्रैक रखे और मॉनिटर करे कि उसकी जितनी भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वो उसको मिल रही है, और टाइम पे अपील फाइल कर रहा है। आपने सिर्फ हेयरिंग पे जाना है, और फ्यूचर में ऐसा ऐसा ये प्लानिंग जारी है कि ये हेयरिंग भी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगी, अल्लाह करे वो वक्त आए कि इंशाल्लाह आपकी ताला। हेयरिंग भी ऑनलाइन हो, आप यहाँ अपने आप मैं हेयरिंग जी बिल्कुल। ऑनलाइन हो उस और उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, ये भी है, बिल्कुल ला ऑनलाइन के हेयरिंग हो अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल ये बिल्कुल, और रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, क्योंकि लॉ के अंदर जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स है वो हो चुकी हैं पिछले बजट में। वो इनके अंदर लास्ट के अंदर हो। अमेंडमेंट ऐसे कर दी है ई हियरिंग्स की। अब उसको ऐसे ही। इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, ये सिस्टम है, सिस्टम को बनाना है, ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं। हम्म। एसआरबी ये कर चुका है, एसआरबी अभी तक मोस्टली जो कमीशन अपील की हेयरिंग वो ऑनलाइन हो रही हैं। ठीक, वो मैं सही। अब उन्होंने पर्सनल हेयरिंग वहाँ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हुई है। आपको ये माशाल्लाह बहुत अच्छी मुफीद आपने बातें की हैं, मगर दो एस्पेक्ट पे बात हुई। एक तो आपने एक बहुत इनकरेज किया है हमारे मेंबर्स को कि वो प्रैक्टिस में आए, जो कि बहुत अच्छी जी बात है। बिल्कुल। अपना रोजगार लेना, अपने पाँव पे आना, अपनी टू थिंक अबाउट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू बी अ कंसल्टेंट, कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। और टैक्स कंसल्टेंट होना या कॉर्पोरेट कंसल्टेंट होना, जब एक बार कंसल्टेंसी में आ जाते हैं यू आर ए कंसल्टेंट। और कंसल्टेंट होना बहुत बड़ा काम है, और ये बहुत अच्छा बिजनेस भी है सर। प्रैक्टिस तो अपनी है, प्रोफेशनल की जी खिदमत बिल्कुल। अपनी जगह पे है, बिजनेस का बिजनेस है। तो आप जैसे हजरात अब और भी जैसे हैं, अल्लाह करे काफी सारे लोग और भी हमारे मेंबर्स हैं, और न्यू कमर्स को के लिए जरूरी है कि अगर वो जॉब पे जाना चाहते हैं जॉब पे जाएं, तो ये प्रैक्टिस भी एक अच्छी ऑप्शन के तौर पर उनके पास है। बासी मैं एक तो आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने जनाब अपना टाइम दिया मुझे, और मौका दिया है अपने ये कुछ व्यूज़ कहने के लिए। बाकी ये मैं मेंबर्स को और अपने जो न्यू कमर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्रैक्टिस पे फोकस करें और प्रैक्टिस की तरफ आएं,
और अपने चीज़ों को देखें। बाकी जो बिजनेसमैन है या बिजनेस कम्युनिटी है वो भी थोड़ा सा विजिलेंट हो जाए चीज़ों को, अपने सिस्टम पे चीज़ आ जाए हम लोग। हम जो ये ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। देखा ना जैसे ये कोविड-19 आया है, तो कोविड-19 के अंदर बहुत सी चीज़ें सफ़र हुई क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पे थे ही नहीं। तो सही अब बात। ये चीज़ें, अब अगर हम टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं तो ये चीज़ें सारी जो हमारे वो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएँगी कि हम कुछ चीज़ें मिली नहीं है, हमारे डिलेज़ हुए हैं, चीज़ें ऑर्डर्स नहीं हुए। तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, आप घर में बैठें, आप और बैठ के अपना टाइम भी सेव करें और उस जो टाइम सेव करें उसको किसी और प्रोडक्टिव काम में लगाएँ। सही इंस्टेड के टाइम आप टाइम को वेस्ट नहीं करें। टाइम को तो वेस्ट नहीं कर, सही बात है। बस, तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच शमशीर साहब, बहुत अच्छी-अच्छी बातें आपने बताई, ख़ासकर हमारे जो नए मेंबर आते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, आईसीएमए, एफसीएमएस, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपका हमारे शो में आने का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला आपको और हम सबको अच्छी-अच्छी बातें करने की, एक-दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की, एक-दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करने की, एक-दूसरे को गाइड करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन।